वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। और यार बताओ, ठीक ठाक हो ना? परीक्षा भी अच्छा से चल रहा होगा। तो यार पिछले दिन हम लोग गोल्गी बॉडीज़ के बारे में पढ़े थे, उसका फंक्शन भी देखा था। गोल्गी बॉडीज़ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अरे भाई, जैसे कि सेल में यहाँ से वहाँ कोई चीज़ को पहुँचाना, साथ में एक सेल से दूसरा सेल तक कोई चीज़ को पहुँचाना, ये सब काम गोल्गी बॉडीज़ का होता है। इसका छोटा मोटा काम नहीं रहता, वाइड रेंज का काम रहता है, सेल टू सेल का काम रहता है। इसलिए इसका और एक फंक्शन भी है भाई, जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। वो फंक्शन ये है कि गोल्गी बॉडीज़ इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इसका मतलब यार लाइसोसोम के बारे में तो मैं अभी कुछ देर बाद बात करूँगा। फिलहाल तुम इतना ही समझो कि गोल्गी बॉडीज़ लाइसोसोम बनाने में इन्वॉल्व रहता है। तो चलो अब लाइसोसोम के बारे में जान लिया जाए। यार तुम घर का डस्टबिन तो देखे होगे ना? तो जो काम तुम्हारे घर में डस्टबिन का रहता है वही काम एक सेल में लाइसोसोम का रहता है। क्या मतलब? अरे यार जैसे कि तुम्हारे घर में कोई भी कूड़ा कचरा मिलता है तो उसे तुम सीधे ले जाके डस्टबिन में डाल देते हो। मतलब डस्टबिन का काम कूड़ा कचरा को अपने साथ रखना का होता है। लाइसोसोम का भी यही काम रहता है। सेल के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा रहता है ना भाई, उसे लाइसोसोम अपने अंदर रखता है। रखता नहीं है, उसे स्वाहा कर देता है। सेल के अंदर कोई भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। जितना भी गंदगी रहता है सेल के अंदर, सारा गंदगी को साफ करने का काम लाइसोसोम का रहता है। लाइसोसोम जितना भी गंदगी रहता है वो अपने अंदर ले लेता है और उस गंदगी को स्वाहा कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है भाई। डस्टबिन और लाइसोसोम में बस यही अंतर है कि डस्टबिन उस गंदा को अपने अंदर रखे रहता है, लेकिन लाइसोसोम अपने अंदर का पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज करके उसे स्वाहा कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, अपने अंदर ही पचा लेता है। वाह वाह, क्या बात है, कमाल का डस्टबिन है यार। भाई जैसा ये फ़ायदा करता है ना, इसी तरीके से ये सेल को नुकसान भी करता है। यार अगर ये सेल के अंदर फट गया ना तो सेल का जिंदा बचना नामुमकिन है। यदि लाइसोसोम फट गया तो सेल मर जाएगा, इसलिए इसे सेल का सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम इज फिल्ड विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इफ इट ब्रस्ट इट कैन डिस्ट्रॉय द सेल, सो लाइसोसोम इज नाउन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। यार अभी कुछ देर पहले जो मैं लिखा था उसे तुम लिख लिए हो ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो भाई उसका जो सेकेंड पॉइंट है वो लाइसोसोम का फंक्शन है और थर्ड पॉइंट लाइसोसोम का स्ट्रक्चर था। तो इसका फंक्शन यही रहता है कि सेल के अंदर जितना भी कचरा रहे, या फिर कभी सेल के अंदर बैक्टीरिया भी आ जाता है तो बैक्टीरिया को भी कचरा समझ के अपने अंदर स्वाहा कर लेता है। कभी कभी कुछ सेल ऑर्गेनेल कबाड़ी जैसा सेल के अंदर पड़ा हुआ रहता है जिसका सेल को कोई काम नहीं होता है, तो उन सब सेल को भी अपने अंदर स्वाहा कर लेता है, सबको डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ रहता है भाई, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा बनाया गया होता है। बताया था ना भाई कि कभी कभी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंजाइम या फिर हॉर्मोन्स का काम भी करता है। हाँ, तो यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का एंजाइम लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में रहता है, और ये कोई कम दम नहीं रहता है भाई, ये बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है। इसलिए तो अपने अंदर जो भी चीज़ को डालता है सब स्वाहा हो जाता है। यार कभी कभी सेल डैमेज हो जाता है, मतलब सेल में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, सेल ठीक से काम नहीं करता है। सीधा सीधा समझो, कभी कभी सेल डैमेज हो जाता है, उस समय लाइसोसोम गुस्सा जाता है और फट जाता है और पूरा सेल को मार देता है, मतलब सेल ख़त्म हो जाता है। कब ये ख़त्म होता है? जब सेल में थोड़ा मोड़ा कभी कभी डैमेज हो जाता है, उस समय लाइसोसोम फट जाता है और सेल मर जाता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे लिखना है ये तो मैं अभी कुछ देर पहले बताया ही हूँ, तो वैसा ही लिख देना। और हाँ, ये सुसाइड बैग वाला याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, इसलिए ये आंसर याद रखना। तो चलो सुसाइड बैग को ख़त्म करके अब माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ते हैं, बात बढ़ाते हैं। भाई जैसे लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है ना, तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊंचे ऊंचे बिजली के खूंटे लगे रहते हैं जिसमें से बिजली पैदा होता है और पूरा सेल में सप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता है भाई,
इसमें बिजली नहीं एनर्जी बनता है। पावर हाउस मतलब तुम सोचो बिजली वाला घर नहीं यार, इसमें एनर्जी स्टोर होता है। यार तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसके बारे में सब चीज़ समझा दूंगा। सारा कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं लेना है। यदि तुम मेरे चैनल से जुड़ गए हो ना तो किसी भी चैप्टर का कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिए? हाँ, और अपना कॉपी में लिख लेना। तो यार माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन रहता है, एक तो अंदर वाला रहता है और एक बाहर वाला रहता है। बाहर वाला तो सिंपल सीधा दिखता है, लेकिन अंदर वाला भाई इतना मुड़ा तुड़ा रहता है ना, तुम देख के तुम्हारा दिमाग भी मुड़ जाए। देख रहे हो ना कैसा मुड़ा उड़ा रहता है। तो भाई इसका मुड़ा हुआ रहने का कारण यही है कि ये जो मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर जो गैप बना हुआ है, ये सब गैप में एनर्जी जनरेट होता है। हाँ भाई, और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। भाई एटीपी मतलब नहीं समझ रहे हो? जैसे कि यार तुम नहीं बोलते हो कि 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, तो ये जो रुपया बोलता हो ना, तो इसी तरीके से एनर्जी को ये लोग एटीपी बोलता है। 800 एटीपी, 900 एटीपी ऐसा कह के बोलता है। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि ये तुम हो ना, तुम्हें किताब खरीदना है तो अपने पापा को कहोगे कि पापा मुझे किताब खरीदना है, तो तुम्हारे पापा बोलेंगे कि कितना पैसा चाहिए, तो तुम बोलोगे 100 रुपया। यदि कॉपी खरीदना हुआ तो तुम बोलोगे 10 रुपया, तो पापा पैसा देंगे और तुम अपना काम चला लोगे। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया से जिनको भी एनर्जी का ज़रूरत होता है वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये सब काम करना है, मुझे इतना एनर्जी चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ कितना एटीपी एनर्जी चाहिए, हाँ 500 एटीपी ले जाओ, ऐसा करके दे देता है और सब ऑर्गेनेल अपना अपना काम चलाते हैं। भाई शरीर के अंदर बहुत काम होता है और ये सब काम के लिए एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया से मांगते हैं। अब तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें गूगल से एटीपी का फुल फॉर्म सर्च करके उसे याद कर लेना है और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना है। यार एटीपी सेल का एनर्जी करेंसी होता है बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भाई इतना पॉइंट देख करके तो तुम हैरान हो जाओगे। चिंता मत करो, फर्स्ट पॉइंट याद नहीं करना है, मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया हूँ, कम से कम समझने के लिए लिख लेना। इसका मतलब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। यार वही एक्सप्लेनेशन है। देखो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना यार अपना डीएनए और अपना राइबोसोम रहता है। अब राइबोसोम में क्या होता है? अरे भाई पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन बनता है। हाँ भाई, अपना ज़रूरत के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन बना लेता है। ये डीएनए और प्रोटीन वाला बात याद रखना। आज नहीं तो कल एक प्लांट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लास्टिड। उसके पास भी अपना डीएनए और प्रोटीन रहता है, इसे तो मैं बताऊंगा। बस एक चीज़ याद रखना कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों के पास अपना अपना डीएनए और राइबोसोम रहता है, जिससे कि अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। चलो बाय।